क्या मुझे डीएनएस का ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा? क्या मुझे डीएनएस की सर्जरी कराना जरूरी है? यस दोस्तों, बात करते हैं वीडियो में। बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। ऐसे ही अनेक उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको घर बैठे मिलता रहेगा। दोस्तों बहुत बार जब हमें पता लगता है कि मेरे नोज के अंदर मेरे को डीएनएस है, बड़ा एक दिमाग में एक मेंटली एक बर्डन आता है कि क्या रियली अब मुझे इसका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा? अगर मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगा तो क्या इसके कोई ऐसे दुष्परिणाम भी हो सकते हैं जो मुझे आगे जाके प्रॉब्लम करेंगी? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये डीएनएस की जो समस्या है ये क्या है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो नोज है, जो हमारा भगवान ने बनाया है, उसके बीच में एक पार्टीशन बनाया है। नाक से सांस लेने के लिए दोनों तरफ बराबर सांस का रास्ता होता है। कुछ टाइम हमें राइट साइड से सांस आता है, कुछ टाइम हमें लेफ्ट साइड से। ये एक नेचुरल साइकिल होती है। वी आर नॉट अवेयर अबाउट दिस प्रोसीजर, हमें पता नहीं होता। सो ये नेचुरल साइकिल होती है। और नाक के दोनों तरफ जो है, ये जो हमारी गाल की हड्डी है, यहाँ पे साइनस होते हैं। तो ये नाक और साइनस मिलके एक यूनिट की जैसे काम करते हैं। अब दोस्तों ये अगर जो सेप्टम है, जो पार्टीशन है, वो अगर बीच में नहीं हो के राइट या लेफ्ट साइड के अंदर है तो उसको हम डीएनएस बोलते हैं। सो इस सेप्टम के कारण दोस्तों जो हमारे नाक से जो है वो एयर एंट्री अनइक्वल होती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 10 से 15% पॉपुलेशन के अंदर ये जो नाक के बीच का पार्टीशन है वो राइट और लेफ्ट साइड में होता है। दैट मींस डीएनएस कॉमन है। अब उसमें क्या है, 2 या 3 कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम पेशेंट को बांट सकते हैं। पहली कैटेगरी, आपको मान लो डीएनएस है, आपने कहीं सीटी कराया या कहीं डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपको थोड़ा सा डीएनएस है, लेकिन अगर उस डीएनएस के कारण आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी, कुछ भी हमें नहीं करने की जरूरत है। सेकंड कैटेगरी दोस्तों, अगर आपको पता भी नहीं कि मेरे को डीएनएस है और अगर आपको आर्मी, एयरफोर्स या कहीं मेडिकल में डिस्क्वालीफाई कर दिया तो आपको उसकी सर्जरी कराना आपके जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो कराना ही पड़ेगा। एंड थर्ड कैटेगरी दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जैसे आपको पता लग गया कि आपको डीएनएस है एंड उस टाइम पे आपका कोई आर्मी, एयरफोर्स में कहीं कोई मेडिकल अभी तक नहीं हुआ, लेकिन अगर आपका कैरियर इससे जुड़ा हुआ है, आपको आर्मी, डिफेंस, एयरफोर्स में जाना है और आपको डीएनएस के कारण कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको उसकी सर्जरी करानी ही पड़ेगी, बिकॉज वहां पे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों अब अगर हमें डीएनएस की सर्जरी, अगर आपको आर्मी में नहीं जाना और अगर आप डीएनएस अगर आपको है उसकी सर्जरी नहीं कराते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपको बता देता हूँ। नोज का जो आपका डीएनएस है उसके कारण जो है नाक की अनइक्वल एयर एंट्री के कारण बहुत बार क्या है, हमें एलर्जिक राइनाइटिस, नाक से जुकाम और नाक बंद होने के कारण धीरे धीरे नोज के अंदर पॉलिप्स बन सकते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि कंटिन्यू जो है वो नाक से सांस नहीं आए और माउथ ब्रीदिंग होती है तो हमारे दांत बाहर आ जाते हैं, दांत के अंदर जो है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं और ये जो चीक का पार्ट है वो अंदर चला जाता है। ये कई सारे दुष्परिणाम डीएनएस के कारण हो सकते हैं। इसलिए आपको ये देखना है कि मैं कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने डीएनएस की सर्जरी के लिए डिसीजन लेना है कि क्या वाकई मुझे डीएनएस के ऑपरेशन की जो है वो जरूरत है या नहीं है। थैंक यू।